भगवान राम के आत्मसखा निषाद राज की निषाद पंचमी मनाई गई। सूरत में पालनपुर राजहंस प्लाजा में निषाद समाज द्वारा निषाद जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बजरंग दल पवन साहनी द्वारा किया गया। इतिहास साक्षी है कि भगवान श्री राम के आत्मसखा कहे जाने वाले निषाद राज गुहा जो सिंगरपुर जो प्रयागराज में है वो उनके परम मित्र थे। तो निषाद राज की नमस्कार, मेरा नाम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस समय मौजूद हूं पालनपुर विस्तार के राजहंस प्लाजा में मौजूद हैं और आज आपको बता देना चाहते हैं कि निषाद राज की जन्म जयंती का भव्य समारोह यहाँ पर मनाया गया और भारी संख्या में यहाँ पर निषाद समाज के लोग और अन्य समाज के लोगों ने में अपनी हाजिरी ली। इतिहास के पन्नों को निसंदेह अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। जब तक हम अपने इतिहास को जानने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने इतिहास को अपने रूबरू नहीं होंगे तब तक इतिहास हमसे दूर होगा और हम इतिहास से बकात हो जाएंगे और इतिहास हमें पता नहीं होगा। अतः हमें अपने इतिहास को अति भली भांति जानना भी अति आवश्यक है। हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को भी हमें भूलना नहीं चाहिए और हम अपनी संस्कृति परंपरा और अपने समुदाय को एक साथ में एकत्रित करके संगठित होकर के साथ चलने की प्रेरणा लें और चलते ही रहें और निस्संदेह आने वाले समय में एक दिन ऐसा समाज ये उभर कर आएगा जो विश्व के मंगल पर नाम रोशन करेगा। राम सखा की रूप करते तेरी बड़ाई, पूजन करते तेरी बड़ाई। सखा धर्म पालक को नाही, सखा धर्म पालक को नाही, यही कामना है। धनराज मोशन पिक्चर्स की तरफ से आज जलेश्वर भाई केसरी को सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि तन मन धन से जुड़े हुए हैं सबसे पहले, जिन्होंने हर मदद की है और साथ में इनके बच्चे जो अंकित केसरी हैं जो विदेशी मेहमान फिल्म में बाल कलाकार के तरीके से उभर कर आने वाले हैं। यहाँ हम एक बात का संकेत देना चाहता हूँ कि हमें सभी जाति और समाज के लोगों को जोड़ करके एक साथ में चलना है और सभी को एकत्रित करके संगठित होकर ही हमारे समाज और मानवता का कल्याण करते हुए एकत्रित और संगठित करना है। प्रस्तुत दृश्य में आप दृश्यमान पवन भाई साहनी हैं जो बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अनेक अनूठे कार्य और समाज सेवा और के कार्य करते आए हैं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इनके ही बरदहस्त से शुरुआत हुआ है, जिन्होंने फूल माला अर्पित करते हुए निषाद राज को पुष्प अर्पित करते हुए आरती के द्वारा पूरे कार्यक्रम को संपन्नता की तरफ ले गए। हमारे पवन भाई साहनी मौजूद रहे, जहाँ उनका आदर सत्कार के साथ में उन्हें सम्मान के पूर्वक फूल माला और शाल ओढ़ा करके उन्हें सम्मानित भी किया गया। यहाँ पर जयराम साहनी, मानसिंह साहनी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा इनका स्वागत किया गया। और आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बढ़ चढ़ कर के भाग धनराज मोशन पिक्चर ने भी लिया है। उनके भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। महाराज की
धार है वस्त्र निराला, सूर्य समान प्रभावित ज्योति। सूर्य समान ललाट पे ज्योति, सूर्य समान ललाट पे ज्योति। दास जनों की कीर्ति मिलेगी, दास जनों की कीर्ति मिलेगी। आरती की निषाद राखेगी, आरती की निषाद राखेगी। आजू बाजू रिश्तेदारों को भी जो है जाकर से समझाना चाहिए कि संगठित होइए, कि मोदी जी जो है निषादों की आवाज हर जगह जो है वो उठाना चालू कर देंगे जो है। और इतना ही नहीं, आप जिनको बड़ा मानते हैं, अमित शाह जी भी जो है श्रृंगवेरपुर में गए, जहां भगवान निषाद राज की किला है, वहां पर भी जो सम्मेलन में कहे चुनावी सभा में कि आज जो है मैं निषाद राज गुरु से संबोधन करूंगा, मैंने शुरुआत करेंगे। तमाम जो है जोगी जी जाते थे, जोगी जी निषाद का नाम लेते थे। आज जो संगठन आपका है, संगठन से ही जो है आपकी हर जगह चर्चा चल रही है। इस बुलंदी को छू रहे हैं उससे आगे जाएं, भगवान से ही प्रार्थना करूंगा। और मैं भगवान के चरणों में अपने आप को थोड़ा समर्पित करता हूं और समाज के हित की बात थोड़ा करता हूं कि कुछ कहीं ना कहीं बड़े या छोटे या अन्य लोगों के द्वारा अपने समाज को जागरूक करने के लिए जो अपना इतिहास है वो नहीं बताया गया है, कहीं ना कहीं जरूर त्रुटि है। उसको सुधारते हुए बड़े लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपने जितने भी छोटे बच्चे हैं या लड़के हैं या भाई हैं, उसके बारे में, अपने इतिहास के बारे में चर्चा करें। और साथ ही साथ मैं अभी बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में पत्रकार और साथ साथ नियुक्त हमारे रामलखन साहनी जी जो फिल्म से जुड़े हुए हैं, फिल्म डायरेक्शन कर रहे हैं और अपने समाज को ही लेकर मूवी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा हमारे रामलखन साहनी जी बताएंगे। और इसके आगे मैं नहीं बता पाऊंगा और जो भी हमसे गलती हुई उसके लिए समाज। तो इस खास अवसर पर हम जानना चाहेंगे कि निषाद समाज के लोगों की क्या इस समाज के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। तो चलिए आज निषाद राज की जन्म जयंती के अवसर पर हम जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम और परिचय। राजन निषाद, जिला आजमगढ़। इस वक्त हम सूरत में हैं। महाराजा गुहाराज निषाद जयंती मनाने के लिए हम लोग 70 साल से इतिहास हम लोगों का छुपाया गया। जब से जागृत हुआ तब से हम लोग इतिहास के आधार पे हम अपने पूर्वजों को पूजना चालू किए हैं सन 2013 से। आज यहाँ पर कितने लोग शामिल थे और क्या उन लोगों ने अपने संदेश दिए, उसके बारे में बताइए। जितने लोग आए थे, समाज में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने लोग सभी ने आश्वासन दिया कि आप ऐसे कार्य करते रहिए, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। आने वाले समय में वीरांगना माता फूलन देवी का भव्य रूप से शहादत दिवस मनाएंगे। क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि काफ़ी दिनों तक ये दब के रहा, छुप के रहा और अब नहीं मनाते थे, अब खुल करके सामने आ रहे हैं, तो कैसा महसूस करें और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में। हम लोग मनाते हैं तो हम लोगों का रोंगा भंवर जाता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। और जब तक हम लोग इतिहास नहीं जानते थे तब तक हम लोग अपने को जाहिल गवार समझते थे। जब इतिहास जान गए कि हमारे पूर्वज एक राजा थे, राजा के वंशज हम लोग हैं, आज के डेट में हमारे समाज का क्या दुर्दशा है देखेंगे तो आदिवासी हैं हमारे समाज के लोग। हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में अलग अलग उप जाति से नाम से जाने जाते हैं और उनकी मान लीजिए कि शिक्षा में भी कमज़ोर हैं और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, हर चीज़ में कमज़ोर हैं, मजदूरी करते हैं और खाते हैं। हम लोगों को 1857 के क्रांतिकारी युद्ध में हम लोगों के ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा क्रिमिनल एक्ट लगाकर थप्पा मार दिया गया था। इसलिए हम लोगों को जन्म जाति अपराधित घोषित करके हम लोगों को अधिकार पूरा छीन लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है कि हम लोग अब शान से जीते हैं। उन्होंने क्रिमिनल एक्ट हटाया। अब इस माहौल को देखते हुए काफ़ी निषाद आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं,
और क्या आवश्यकता है कि और भी आगे विकास हो सके और सभी का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? समाज के नेता और समाज का सहयोग रहा तो आने वाले 10 साल में हमारा समाज बहुत आगे निकल जाएगा। आरक्षण अगर 20 साल के लिए हम लोग निषाद समाज को अगर मिल जाए 17 जातियों को, तो हर जगह पे पहुंचने का कार्य करेंगे। अभी आरक्षण नहीं मिलने के कारण उस वजह पे, जैसे माननीय अजय साहनी IPS आज के डेट में DGP हैं, ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में। आरक्षण अगर हमें 20 साल के लिए दिया जाता है तो हमारा समाज शिक्षा की, ज्ञान की और अपने इतिहास की, तो निस्संदेह जब तक अपना इतिहास हमें पता नहीं होता है तो हम अपने आप का भला कैसे कर सकते हैं और अपने समाज का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं। निस्संदेह आने वाले समय में अब लोगों में जागरूकता ही है और जागरूकता के साथ में लोग अपने आप के हक और अधिकारों को भी जानने लगे हैं और निस्संदेह आने वाले समय में ये अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे और उन्हें कामयाबी अवश्य ही मिलेगी। मैं रामलखन साहनी, सूरत भूमि। कैमरामैन सत्यनारायण साहनी के साथ मैं रामलखन साहनी, सूरत भूमि। किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा को संचालित करने और पूरे कार्यक्रम की मंच संचालन की बागडोर भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के हाथ में होता है। तो इस कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से मंच संचालन करने में हमारे डॉक्टर RN नाविक द्वारा इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा लोगों को बताई गई, मंच संचालन किया गया। आज के कार्यक्रम में जिन महानुभावों ने भाग लिया था उनके नाम कुछ इस प्रकार से है: राजन निषाद, हर गोविंद निषाद, मान सिंह साहनी, जयराम साहनी, पवन साहनी, अशोक साहनी, बाल मुकुंद निषाद, हवाचंद निषाद, डॉक्टर रामाश्रय निषाद, साधु निषाद, डॉक्टर राजविंद्र नाविक, रामानंद निषाद, शैलेंद्र साहनी, पप्पू साहनी, शुभम साहनी, दिलीप साहनी, रजनीश साहनी, जलेश्वर केसरी, अंकित केसरी इत्यादि महानुभावों ने इस कार्यक्रम में पूरी बढ़ चढ़ के भाग ली। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि धनराज मोशन पिक्चर के सदस्य भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के भाग लिए और इन लोगों ने भी अपनी यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराई।